तो हेलो मेरे ट्वेल्थ वॉरियर, स्वागत है आपका चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और हम लोग जो मिशन 2026 के अकॉर्डिंग बिहार इंटरमीडिएट की जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसमें हम लोग बहुत सारे लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा है, कुछ मैथ्स का कुछ फिजिक्स का। अब जो बारी है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने का, तो चलो आज से हम लोग इंट्रीगेशन की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। हालांकि हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करते ही रहेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे मिलकर ही तो आपको एक बेहतर स्कोर देने वाले हैं। तो हमारी मिशन है, हमारी 2026 की जो मिशन है, जिसमें हमें 100 में 100 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। और उम्मीदतः 100 आ भी जाएगी, और शायद अगर कम भी आई तो थोड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि अगर टारगेट अगर आप ज़्यादा बड़ा रखते हो तो आप अचीव वो तो कर ही लेते हो, अगर वो नहीं भी कर पाते हो तो थोड़ा बहुत कम होता है। तो 90 प्लस ही मार्क्स आपका रहेगा अगर आप 100 या 100 का टारगेट रखते हैं। तो फिलहाल बिहार बोर्ड जिस तरह से हमारी एग्ज़ाम लेती है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दुगना क्वेश्चंस आता है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव अगर 50 मार्क्स का बनाना है तो 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछनी है। तो मेरे में कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए हमारे और आप में सब में, कि अगर हमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए, बनाना भले ही 50 हो, बट दम इतना रखे कि अगर 100 बनाना होता तो हम 100 बना देते, है ना। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन से तो कैसे खींच तीर के 50 बना ले, ऐसा नहीं। ये दम होनी चाहिए कि 100 में भले ही 50 बनाना है, हम बनाएंगे 50, बट ये दम है कि अगर वो 100 में 100 पूछता, 100 में 100 कहता बनाने को, तो हम वो भी बना देते। ये दम है ना। तो जितनी क्वेश्चन से उतनी बनाने की कैपेबिलिटी, है ना, कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर कम कह रहा है तो बेहतर बात है, तो तैयारी थोड़ा हाई लेवल की हमेशा होनी चाहिए, जिससे कि कम वाला कभी भी आप अचीव कर लो। तो फिलहाल आज शुरुआत करते हैं। आपके सामने कुछ ऐसा है, इंट्रीगेशंस की 2009 से 2025 की जितनी भी इंट्रीगेशंस की क्वेश्चंस आई हुई है वो सारा इंट्रीगेशंस का क्वेश्चंस करेंगे, है ना। हमारी जो मिशन है वो 100 में 100 मार्क्स लाने का ये पहला लेक्चर है क्लास 12 बिहार बोर्ड परीक्षा 2026। शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो इस बार के 2025 के एनुअल एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चंस क्या है, dx बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसकी आपको इंट्रीगेशन करना है, ठीक है। तो इंट्रीगेशंस करना बहुत आसान है, कुछ प्रोसीजर भी आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपको लेट करना है, लेट, ठीक है। लेट को हिंदी में अगर आप लिखोगे तो लिखोगे माना कि। क्या मानोगे भाई, हर क्वेश्चंस को आप आई मानोगे, जो भी है आई मानोगे, ठीक है। ऐसे इंट्रीगेशन का साइन तो लगाया हुआ है, अगर नहीं लगाया हुआ था तो देन लगा देते हैं हम। तो हर क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे कि हम आई माने, आई मानना ही पड़ता है ना। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो विदाउट आई माने आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आई आपको मान लेना है ना। उसके बाद बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट भी बनाना शुरू करते हैं, बट आई मानना है। थोड़ा डिटेल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सब्जेक्टिव जैसा बनाने का फॉर्म भी होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दे, तो हम इस dx को साइड में कर दे, यहाँ 1 लिख दे, और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत आसान है, ठीक है, आसान है। अब हमें क्या करना है बेटा, 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना है, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बहुत आराम आराम से 1 को हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होगा ही, ठीक है। अब इसको बस ना डीकम्पोज करना है, अलग अलग आप इसको कर दो, सेपरेट कर दो। तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के डिवाइड में ये दोनों चला जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स के डिवाइड में ये दोनों चला जाएगा। सो करते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, बहुत आराम से थोड़ा डिटेल में बनाते हैं, जल्दी जल्दी भी बना सकते थे शॉर्ट में, बट डिटेल में और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। आगे कॉस स्क्वायर एक्स में भी ये के डिवाइड में भी ये चल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इंट्रीगेशन का साइन और डीएक्स तो सब में लगेगा। अब बच्चे तो हो नहीं, क्योंकि इंट्रीगेशन आपने पढ़ रखा है, ये तो क्रैश कोर्स चल रही है। सो ये सब तो आपको पता है। काटने की अगर बात करें बेटा, तो ये और ये गया, और यहाँ भी अगर काटे तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स गया। अब बताओ बताओ, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कितना आसान है, ठीक है। उसके बाद 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स,
और इंटू डी एक्स। अब बच्चा बच्चा को पता है ना आपको कि सेक स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है, डैट मीन्स इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इंटीग्रेशन तो एक प्रोसेस है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल कहते हैं, है ना, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल। तो सेक स्क्वायर एक्स की जो एंटी डेरिवेटिव है उसे हम tan x बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स की tan x। और कॉसेक स्क्वायर एक्स की तो आपको पता है माइनस कॉट एक्स, पता ही है, कॉसेक स्क्वायर एक्स की माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ प्लस के जैसे जगह माइनस, ओ डी एक्स नहीं ना, सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। तो ये प्लस के जगह माइनस हो गया क्योंकि माइनस कॉट एक्स होता है, और आपको पता है कांस्टेंट जोड़ना होता है, तो कोई भी कांस्टेंट आप सी के जो जोड़ना चाहो जोड़ लो, वेयर शी इज अ कांस्टेंट। और ये हमारी आंसर हो गई। हिंदी में आप लिखोगे जहाँ सी एक नियतांक है, और ये लाइन आपको जरूर से जरूर लिखना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हो तब तो कोई बात नहीं, आपको तो ऑप्शन टिक आउट कर लेना है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये लाइन जरूर आपको लिखना है और मस्त ऐसे आंसर लिख देना है। ठीक है, तो हम उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है ये। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो सो आप क्या करो, आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते चलो, है ना, आप फट से आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम आगे की क्वेश्चंस में चले। तो ऐसे मुझे पीडीएफ नहीं भेजना पड़ेगा, ना तो आपको किसी टेलीग्राम लिंक व्हाट्सअप लिंक का ज़रूरत पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, 2025 में क्वेश्चंस है, अगर आपको आता तो आप जरूर 2 मार्क्स ले आते बड़े मज़े से। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सेक एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स। ये कब की क्वेश्चन है? ये भी 2025 में ही आया था, बिहार बोर्ड 2025, 2025 के एनुअल में। ठीक है, चलो इसकी भी सॉल्यूशन देखते हैं। रेडी 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 टू द वॉर, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि बेटा इंग्लिश में लेट लिख लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में ही लिख लेते हैं पहले, और यहाँ पे हिंदी में माना कि। ठीक है, तो आई बराबर सेक एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, थोड़ा इसकी सॉल्यूशन के लिए ना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, यहाँ पे रेशनलाइज प्रोसेस यूज करेंगे। कैसे भाई? तो सेक एक्स है डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, रेशनलाइज डैट मीन्स परमेकरण। ठीक है, तो परमेकरण कैसे करते हैं? इसके साइन को चेंज करके ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, रेशनलाइज कर रहे हैं, नीचे भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर बात करें ऊपर, तो ऊपर मल्टीप्लाई होके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स में सेक एक्स मल्टीप्लाई होके सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स में टेन एक्स मल्टीप्लाई होके सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं सेक, हाँ ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस होगा। ठीक है, चलो आगे अगर देखो बेटा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे एक डी एक्स भी छूट गया है, वो लिख दें। और आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ वन लिखा हैगा, क्यों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन, और डी एक्स। अब इसको आप सेपरेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग, और सेक एक्स टेन एक्स को अलग कर दिया हमने। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है, टेन एक्स, यानी इसकी जो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल जिसे कहते हैं, ये टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है वो सेक एक्स होता है ना, और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट, जहाँ सी एक नियतांक है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो बहुत आराम से ये क्वेश्चंस की भी सॉल्यूशन हो गई, जहाँ सी एक नियतांक है।
हालांकि इसका एक पीडीएफ हम बनाएंगे, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, लास्ट में हम आपको नंबर दे देंगे। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद है आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। सारा एकदम आराम से स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया, सो कोई डाउट नहीं होगी, मुझे ये पता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चले, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वीडियो पॉज करके ले लीजिए, अगर हम जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं वीडियो को। ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चंस चलते हैं तीसरी। तीसरी क्वेश्चंस कुछ इस तरह का है अपने पास। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू, ई टू डी पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स, और ये बी एस ई बी 2014 की एनुअल की क्वेश्चन है। सो 2014 की क्वेश्चन है, लाइन से जैसे बुक में दिया है हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्वेश्चन है। पहले लेट माना कि, ठीक है, आई बराबर एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा होगा। उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या पढ़ा था कि किसी एक फंक्शन को जेड मान के या फिर टी मान के बनाते हैं। यहाँ पे एक्स क्यू को जेड मान ले तो काम हो जाए, और सबको पता होगा ये सब बात, है ना। और अगर नहीं पता है तो इतना आसान नहीं है अब इंटीग्रेशन सीख जाना, अगर आपने पूरे साल नहीं सीखा है तो। क्योंकि अब एग्जाम की बारी है, और एग्जाम में तो आपको सिर्फ रिवीजन ही करवाना है, डिटेल तो सिखा नहीं सकते। एक्स क्यू को हमने जेड मान लिया, तो डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, बट मेहनत करें आ जाएगा। आपको पता है डिफरेंशिएशन अगर हम इसका कर दें, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख भी सकते हैं। तो एक्स क्यू का हो जाएगा, सो का मैंने साइन दे दिया है, मतलब हमने डिफरेंशिएशन किया एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, और dz बटे dx। अगर ऐसे बेहतर एक्सप्लेनेशन करो तो फिर ऐसे लिखना होगा, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डायरेक्ट भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कोई खास। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं डिफरेंशिएट, बट इससे तो टाइम पास हो रहा है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप चाहते हो कि ऐसे लिखे डिटेल थोड़ा, तो चलो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट ऐसे सो का साइन देते और काम हो जाता है, ऐसे 3x स्क्वायर, ऐसी तो डिफरेंशिएशन होगी ना, पावर आगे पावर से सब्ट्रैक्ट होता है, फिर dz बाई डी एक्स। सही है बात। तो इस तरह से हमारी dx की वैल्यू कितनी आएगी, dz बटा में 3x स्क्वायर आएगी ना। dz dx की ही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था कि आप किसी एक फंक्शन को z मानो कि उसकी डेरिवेटिव किसी अनदर फंक्शन से मैच करे। हम एक्स क्यू को अगर z मानेंगे तो इसकी डेरिवेटिव आएगी 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक ऐसे फंक्शन को चूज करना होता है जिसकी डेरिवेटिव अगले किसी फंक्शन से मैच कर रहा हो, है ना। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव करके dx का वैल्यू निकालते हैं। सारे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उन सबको ये बात पता है, और अगर कोई नए बच्चे हैं तो वो भी अपने सर से पढ़े होंगे, जरूर ही पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आगे, नाउ यानी अब। ठीक है, आई का वैल्यू उतारो, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यू और इंटू डी एक्स। सो एक्स स्क्वायर को तो हमने ऐसे ही छोड़ा, ई को भी ऐसे ही छोड़ा, बट एक्स क्यू को हमने जेड माना है, और डी एक्स को हमने माना है डी जेड बटा में 3x स्क्वायर। डी एक्स को हमने डी एक्स का वैल्यू निकाला है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 3 जो है वो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और अंदर ई का पावर जेड इंटू डी जेड। सबको पता है कि ई 1/3 तो कांस्टेंट है, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड ही हो जाएगा, और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। बट यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर दे, जेड हम एक्स क्यू को माने थे, देख लो जेड हम एक्स क्यू को माने थे, सो यहाँ पे एक्स क्यू और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो बहुत आराम से ये थ्योरी हमारा निकल गया, और ये हमारी आंसर हो गई। तो जल्दी से फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट लें, और उम्मीद है 100% हम पढ़ाए हैं तो डाउट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करते चलेंगे हम लोग। सेक स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है BSEB 2013 की एनुअल क्वेश्चंस। ठीक है, एनुअल एग्जाम की सॉल्यूशन। ठीक है, लेट हिंदी में माना कि आप कोई एक भाषा में लिख सकते हो। आई बराबर सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सब 2 मार्क्स की क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स की भी क्वेश्चंस आएगी। किसी एक फंक्शन को जेड मानना होगा या फिर टी भी बहुत बच्चे मानते हैं। टीचर लोग टी मान के भी बताते हैं, किताब में भी टी होता है बट हम जेड मानते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स में आप लॉग एक्स को जेड मान लो तो लॉग एक्स की डेरिवेटिव हो जाती है 1/x, मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अगेन लेट यानी पुनः माना कि। ठीक है, तो हमको क्या करना है, log x को मान लेना है z और फिर वही लिखते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1/x होता है डेरिवेटिव, सो का साइन हमने दे दिया यहाँ पे, dz बाई डी एक्स। अब मुझे dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो dx इक्वल टू एक्स इंटू डी जेड। क्लियर है बात, dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, है ना। क्वेश्चंस क्वेश्चंस उतारेंगे, फिर से क्वेश्चंस उतारेंगे। आ, चाहे नाउ लिखते हैं, नाउ बोले तो अब। ठीक है, आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब सेक स्क्वायर एक्स को तो आप ऐसे ही छोड़ दो और लॉग एक्स को आप मान लो जेड। सॉरी 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 सॉरी, कुछ तो कमी है, हाँ क्वेश्चंस गलत हमने उतारा। सेक स्क्वायर एक्स नहीं था, सेक स्क्वायर लॉग एक्स था, हमने एक्स एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, फिर से तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स को हमने जेड माना है, सेक स्क्वायर जेड। और x को तो हमने छोड़ रखा है, dx की हमने वैल्यू निकाला है x इंटू डी जेड। एक्स से x कैंसिल, बचा कितना बुआ, सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। और अगर बात करें सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स की एंटी डेरिवेटिव, जिसे इंटीग्रल भी कहते हैं, वो होता है tan जेड, होता है ना tan जेड। मतलब सेक स्क्वायर एक्स होता है तो tan एक्स, सेक स्क्वायर जेड डी जेड है तो tan जेड और प्लस सी। और जेड किसको माने थे बुआ, लॉग एक्स को, तो जेड के जगह पर लॉग एक्स लिख दिए और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। इतना खूबसूरत सा थीम बना के हम तुम्हारे लिए बैकग्राउंड में रखे हैं कि तुम्हें खूबसूरत लगे। सी एक नियतांक है और तुम्हें पढ़ने में भी मजा आए। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का खत्म हो गया। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फटाफट ले लिया होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्वेश्चंस है एक्स लॉग 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ये क्वेश्चंस है, आपने u इंटू भी का इंटीग्रेशन जरूर पढ़ा होगा, याद होगा आपको, जिसमें हमने आई लेट का फॉर्मूला पढ़ाया था, उसी की बेस पे है ना। और ये उन्हीं बच्चे को समझ में आएगा ये सब क्वेश्चंस जो पढ़े हैं पूरे साल, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसे नहीं है कि बस आए और बीच में से कहीं से भी समझ लेंगे, नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन है, हमने आई लेट की फॉर्मूला बताई थी, आई लेट, जिसमें हम बोले थे कि जिसका नाम पहले आएगा वही यू बनता है। ये अलजेब्रा है और ये लॉगरिथम है। और आई लेट में लॉग ही पहले आता है, फिर अलजेब्रा आता है, लॉग पहले अलजेब्रा बाद में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, लॉग 2x को कर लेना होगा साइलेंट, याद है, लॉग 2x को साइलेंट, बच गया x, x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग 2x को साइलेंट और x का इंटीग्रेशन, उसके बाद की याद करो, ऐसा साइन, इंटीग्रेशन का साइन और मिडिल ब्रैकेट, याद है ना। मतलब पहले हमने क्या किया, इसको साइलेंट, इसका इंटीग्रेशन निकाला, और जिसको हमने साइलेंट किया है, जिसको हमने u माना है, उसको साइलेंट किया है, और अब उसकी डिफरेंशिएशन निकालनी होती है ना। तो log 2x की डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में,
फिर से, ठीक है। जिसको हम यू मानते हैं, यू को साइलेंट, भी का इंट्रीगेशन माइनस, फिर इंट्रीगेशन का साइन, मिडिल ब्रैकेट, और जिसको हमने यू माना है उसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो log 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में। फिर जो बचा हुआ है x भी जो है उसकी इंट्रीगेशन करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन की इसकी इंट्रीगेशन करेंगे और ब्रैकेट बंद करके dx लगाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से इंट्रीगेशन होता है ना यहाँ पे, ठीक है। अब log 2x साइलेंट है बेचारा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये साइन और dx, इंटीग्रेशन का साइन और लास्ट वाला dx हमने लिखा, बीच का कांड करते हैं। log x का होता है 1/x, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है यहाँ, log x का 1/x, तो log 2x का 1/2x और 2x का 2, सही है बात। और यहाँ अगर बात करें x का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ इंटीग्रेशन निकलेगा ना एक्स स्क्वायर बाई टू। सो ये और ये गया, यहाँ से ये इधर से इधर उड़ाते हैं, कोई से भी कोई काट दो, और यहाँ से ये गया तो x बचा। तो बचा कितना हुआ, log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, और यहाँ 2 बचा, 1/2 बाहर निकल गया, आराम से निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर, सिर्फ x बचा बेटा, 1/2 बाहर, सिर्फ x बचा। तो x dx का इंटीग्रेशन निकलेगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन x और dx अब इतना बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2, और x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस c। So final answer is log 2x x square by 2 minus x square by 4 plus c, where c is the constant। c के जगह आप कोई और भी कांस्टेंट के वे कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जहां c एक नियतांक है, जहां c एक नियतांक है, ठीक है। तो ये कैसा लगा आपकी क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस की सॉल्यूशन, जरूर ये क्वेश्चंस की सॉल्यूशन देखें, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले फटाफट, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, ले लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा ज़रूर आया होगा क्लास करके, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है वो 5-5 क्वेश्चंस ही करके करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप सीख सको। क्योंकि जितनी भी क्वेश्चंस हमने बताया आपने स्क्रीनशॉट लिया, इसलिए नहीं कि आपको उसको कॉपी पे छाप लेना है, आप पूरे साल यही कर रहे थे। अब बारी है खुद से भी सॉल्व करने की, हालांकि आपने पहले भी करा है, लेकिन अब प्रैक्टिस और भी जरूरी है। तो ये सारी क्वेश्चंस कॉपी पे उतारिए और खुद से सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन कीजिए बेटा, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, आपके रिजल्ट उतनी बेहतर नहीं आएगी जितनी आप उम्मीद रखे हो। तो आप सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन खुद से करें, अभी हमने बताया है। जैसे वीडियो खत्म हो आप खुद से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शुरू करें, जहां फंसे आप देखें कि हमने कैसे बताया है उसको, और देन एकदम कंप्लीट करें, और क्वेश्चंस कम करें बट बेहतर करें, है ना। तो आज अगले दिन जो है वो इंटीग्रेशन की कुछ और अलग टाइप की पैटर्न्स वाली क्वेश्चंस आएगी। तो हर टाइप की क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन जरूरी है आपको प्रैक्टिस करना। ऐसे ऐसे वीडियो चैनल यूट्यूब्स पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना, इन सारे वीडियो और टीचर के मेहनत का कोई भी मतलब नहीं बन जाता है, जब तक आप मेहनत नहीं करते, आप क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे योद्धा आप जरूर इस बात को समझेंगे और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपनी रिजल्ट को बेहतर करेंगे, और ये अचीव करेंगे 100 आउट ऑफ 100, है ना। तो मेरे वॉरियर्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, चैनल पे कमेंट भी करके जाए, है ना। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और लिंक को थोड़ा शेयर कर दे दूसरे 12th के बच्चों के पास, जिससे चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ मिल जाए और उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।